डेटा, क्या आपको इंडियन मार्केट्स में कोई क्लियर ट्रेंड दिख रहा है? आप टेक्निकल एनालिसिस कर लो, चाहे ऑप्शंस का एनालिसिस कर लो, आप रॉन्ग होने वाले हो, दैट फॉर श्योर। ऑप्शंस के डेटा आपको अलग इंडिकेशन देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस अलग इंडिकेशन देता है, एफआईएस का जो डेटा है वो भी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और उसी के साथ मार्केट का भी आप बिहेवियर देखो तो मार्केट आजकल कुछ अलग ही बिहेवियर कर रहा है, एंड इसी रीजन की वजह से सारे रिटेल ट्रेडर का लॉस हो रहा है। अब आप आज का ही मार्केट्स देखो, ग्लोबल मार्केट्स डाउन थे, एशियन मार्केट्स डाउन थे, और हमारे इंडियन इकोनॉमी के अच्छे रिजल्ट्स नहीं होने की वजह से हमारे मार्केट्स में भी सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस या ओवरसोल्डनेस जोन थी। अब इसी वजह से क्या हुआ, हमारी ओपनिंग वीक हुई, हम गैप डाउन ओपन हुए, मार्केट शार्पली फॉल करा, बैंक निफ्टी ने पुल बैक करने की ट्राई करी लेकिन हुआ नहीं, वापस हम गिरे, वापस पुल बैक हुआ, वापस मार्केट साइडवेज हो गया, एंड अराउंड 3 बजे के आसपास हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट देखने मिली। बैंक निफ्टी ने ज्यादा कवर किया कंपेयर टू द निफ्टी। अब यहां पे आप एक कॉन्सेप्ट को समझो कि मार्केट के जो भी सेंटिमेंट्स हैं वो वीक है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, राइट। अब मार्केट को गिरना है तो मार्केट के पास कितना रूफ है? लेट्स से मार्केट 23,000 तक है, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा कितना गिर सकता है? 23,000। इट मींस अगर मार्केट्स को गिरना भी है तो वो बहुत सोच समझ के गिरता है और बहुत कम गिरता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा एंड उसके बाद मार्केट जो है वो शार्पली फॉल करेगा। अब आज का एफआईएस का डेटा देखो तो मोर देन 7,000 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग करी हुई है, उसके सामने डीआईज ने 7,600 करोड़ की बाइंग करी है। अब होता क्या है कि मॉर्निंग में एफआई सेल कर रहे हैं, ये एवरी डे का रूटीन है। मैंने आपको कल ही बता दिया कि एफआईज इज नॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इंडियन मार्केट्स। यहां पे आप देखो कि एफआई जो 60,000 के वॉल्यूम हुआ करते थे वो रिड्यूस हो गए टू 8,000 टू 10,000। अब एफआई इतना बेच रहे हैं कि उसे मार्केट्स को शिफ्ट करने, अभी उसे इंडियन मार्केट्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। एवरीवन इज लाइक कि नो वन इंटरेस्टेड इन द इंडियन मार्केट्स, बिकॉज जो क्रीम था, जो एवरीडे एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट था, जो ट्रेडर्स को, जिस वजह से जो ट्रेडर्स पैशनेट हुआ करते थे, वो सारे कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट से चले गए। धीरे धीरे ये बन जाएगा चाइना के मार्केट जैसा, पूरा सेंट्रलाइज, कि गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट जब चाहे तब मार्केट्स बंद कर देगा, जब चाहे तब मार्केट्स को स्टार्ट कर देगा, गवर्नमेंट जब चाहे तब ट्रेडिंग स्टॉप कर सकता है, गवर्नमेंट जब चाहे तब दूसरे इन्वेस्टर्स को भी मार्केट से हटा सकता है। ऐसे हो सकता है बिकॉज जिस तरीके से सेबी ये सारी चीजें देख रहा है और सारी चीजें कर रहा है, एफआईएस का और जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स है उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब इसके साथ आप ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा यहां पे देखो तो ओपन इंटरेस्ट क्लियरली हमें क्या बोल रहे हैं कि आज के दिन चेंज इन ओआई जो है वो कॉल पे ज्यादा हुआ है। अब चेंज इन ओआई कॉल पे ज्यादा होना, इट मींस क्या है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल में ज्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। चेंज सबसे ज्यादा वहां पे, इट मींस कॉल राइटर्स जो वो ऐड हुए हैं यहाँ पे। अब ओपन इंटरेस्ट का सिंपल मतलब है ओपन पोजीशंस अपनी, और यहाँ पे आप देखो कॉल पे ज्यादा ओआई है कंपेयर टू द पुट पे, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन राइटर्स है उसका जो व्यू है वो नेगेटिव साइड पे है। अब अभी के मार्केट्स के सिनेरियो को देखते हुए हम थोड़ा बहुत ऑप्शंस का एनालिसिस करेंगे, ऑप्शंस चेन को देखेंगे एंड समझेंगे कि अगर हमें मार्केट्स में साइडवेज टाइप की पोजीशन बनानी है तो क्या कर सकते हैं। अब देखो अभी के मार्केट्स में अगर आप चार्ट देख के ट्रेड करोगे ना तो आप मुझसे लिख के ले लो, आपका लॉस होने वाला है, बिकॉज प्राइस एक्शन कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है आपको। मेरी क्या पोजीशन थी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अब यहां पे देखो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि सबसे ज्यादा जो पुट साइड पे हुआ है दैट इज 22,500 की जो स्ट्राइक्स है पुट में, ये 16 जनवरी की ऑप्शन चेन की मैं बात कर रहा हूं। वहां पे कितनी हुआ है दैट इज 48 लाख, अराउंड 50 लाख जो है वो मान सकते हैं। और उसके बाद 24,500 की जो कॉल है उस पे 66 लाख जो वो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। इट मींस ये दोनों साइड इतने ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं कि ये एक रेंज बन गई मार्केट्स की, कि मार्केट जो है शायद नेक्स्ट वीक में इसी रेंज के बीच में रह सकता है। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आई तो इसी बीच में मार्केट जो एक्सपायर भी हो सकता है, बट कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा खराब न्यूज नहीं आती या पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, तो उस केस में तो हम क्या कर सकते हैं कि इंट्राडे में दोनों ऑप्शंस को जो है बेच के प्रॉफिट बना सकते हैं।
बट वो भी सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट तब देगा एक्सपायरी के दिन। बट इससे पहले आपको मेनली ऑप्शन चेन में क्या देखना होता है कि अगर आपको रेंज डिसाइड करनी है तो रेंज डिसाइड आप ऑप्शन चेन से कर सकते हो कि जहां पे भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो दोनों साइड के ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसको बेच सकते हो और उस पर 30-30 या 40-40% का स्टॉप लॉस जो है वो आप रख सकते हो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। बिकॉज अभी प्राइस एक्शन की जो ट्रेडिंग है वो चल नहीं रही। अब अगर मेरी पोजीशंस की बात करो तो आज के दिन टोटल जो प्रॉफिट है वो मोर देन 36,000 है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आज की जो टोटल ओवरऑल पोजीशन है दैट इज 63,000 रुपीज का आज प्रॉफिट हुआ। आज बेसिकली निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बहुत सारे ट्रेड्स जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हम ओपन पोजीशन देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी पोजीशन जो है वो कैरी करने वाले हैं। अब यहां पे आप देखो ये सारी एग्जिटेड पोजीशन है जो ये 0.10 पैसा पे चल रही है, 0.5 पैसा पे चल रही है। यहां पे फ्यूचर्स की पोजीशन सबसे पहले देखिए, ये जो लास्ट वाली पोजीशन है निफ्टी फ्यूचर्स में 975 क्वांटिटी हमारी फ्यूचर्स में लॉन्ग है। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में लॉन्ग है, निफ्टी में शॉर्ट है हमारा, राइट बिकॉज आज बैंक निफ्टी ने ज्यादा रिकवर करा इसी रीजन की वजह से। तो मतलब टोटल पोजीशन देखो तो काइंड ऑफ हेज है। अब हमने यहां पे क्या करा है वो देखो आप, ओवरनाइट में हमने 22,800 का जो पुट है 16 जैन का वो हमने सेल किया है और 24,150 का जो कॉल है वो हमने सेल किया है। इसके सामने आप क्वांटिटी देखो, हमारी क्वांटिटी है नहीं, इसको हमने बाय किया है 2,250 क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे बाय है दोनों की। और उसके सामने हमने जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है उसको सेल किया है। तो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हमने डबल क्वांटिटी में सेल किया है और इन द मनी कॉल ऑप्शन हमने सिंगल क्वांटिटी 50% क्वांटिटी में बाय किया है। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट कल को जाके वहीं पे भी ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप अप भी ओपन होता है तो इस केस में भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। हमने आउट ऑफ द मनी की 100% क्वांटिटी शॉर्ट करी है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी, और इन द मनी की कम क्वांटिटी जो है हमने यहाँ पे बाय करके रखी है। तो ये काइंड ऑफ हमारी जो ओवरऑल अभी मिक्स पोजिशन है वो टोटल हेज है, राइट, कि हमें अनलिमिटेड मार्केट से लॉस ना हो। अब यहाँ पे कल का मार्केट कैसे हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। देखो कल फ्राइडे है तो फ्राइडे मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है। मार्केट्स बहुत बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, बहुत बड़ा गैप अप भी हो सकता है बिकॉज फ्राइडे इज अ काइंड ऑफ ड्राई डे। फ्राइडे कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्राइडे कल मार्केट बहुत बड़ा रिवर्सल भी कर सकता है, कल मार्केट्स बहुत बड़ा गिर भी सकता है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि कल के दिन हम कोई रेंज बना के या ऐसे कुछ पोजीशन नहीं बनाएंगे। मेनली हमें यहां पे ये देख लो, निफ्टी में अगर 23,460 के लेवल ब्रेक होते हैं तो हम एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग साइड अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, चाहे भले ही आप एक बड़ा ट्रेड मिस कर दो, बट अभी मुझे जिस हिसाब से सिनारियो है, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है, मुझे नहीं लगता कि यार ऐसे सिनारियो में भी लॉन्ग लेना चाहिए। आप देखो एक बार प्राइस का ट्रेंड देख लो आप, क्लियरली ये दिखा रहा है कि आई एम ऑन अ सेल ट्रेड, राइट। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर तो मार्केट्स और ज्यादा गिर सकते हैं, राइट। और अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी ने तो इस रेंज को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे आ गया है। तो बैंक निफ्टी कल लेट्स से वापस इसी लो को ब्रेक कर देता है, अगर लेट्स से 49,500 के लेवल को ब्रेक करता है, देन हम बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखो तो नेगेटिव है, ऑप्शन का डेटा में नेगेटिव व्यू दे रहा है, एफआईज शॉर्ट कर रहे हैं। उसके सामने अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देखो तो वो भी काइंड ऑफ नेगेटिव है। तो ओवरऑल जो सारे सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव की तरफ है। तो कल पॉजिटिव हम तभी लेंगे जब मार्केट जो है वो बहुत तेजी से शूट अप करेगा, राइट। तो हम मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ट्रेड्स को तो अवॉइड ही करेंगे। जो रिस्की ट्रेडर है वो मेरे जैसे कर सकते हैं, बाकी आप सब लोग अवॉइड कर सकते हो। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है मैंने थोड़ी नई स्टाइल में बनाने की ट्राई करी है आपको। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। एंड मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ओपन ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर थोड़े बहुत एनालिसिस करके बताया। मेक श्योर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में कवर अप करने की ट्राई करूंगा। बट आपको कमेंट्स करते रहने कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया, आपने क्या सीखा, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो चाहते हो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस भी चाहते हो तो वो भी कमेंट्स में कमेंट्स करके जरूर बताना, उसके ऊपर भी मैं आगे आने वाले वीडियो में काम करूंगा। आई होप यू आर learning a lot. Thank you so much for watching.